So hello everyone, myself Dr. Pavanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने बात करी थी एपिलेप्सी में, जिसमें हमने वहाँ पे अभी सिर्फ पार्शियल एपिलेप्सी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, पार्शियल एपिलेप्सी के कौन कौन से टाइप हैं, जैक्सोनियन मार्च क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिसने ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो तुम जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट आज अपने पढ़ेंगे एपिलेप्सी का दूसरा टाइप, दैट इज जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी के टाइप्स एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है एआईपीजेट एंड यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां से कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत भी होते हैं। आज अपने जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टाइप है क्लॉनिक एपिलेप्सी। क्लॉनिक मतलब जहां पे अपने को सी फॉर क्लॉनिक, जहां पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स अपने को देखने को मिलेंगी, पूरी की पूरी बॉडी में अपने को कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। सी फॉर क्लॉनिक, सी फॉर कन्वर्जन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना इस टॉपिक से। नेक्स्ट इज टॉनिक। टॉनिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, टॉनिक मतलब जहां पे बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम स्टिफ हो जाएगी, एकदम अपने को क्या देखने को मिलेगी, रिजिडिटी देखने को मिलेगी। रिजिडिटी या फिर जिसको तुम क्या बोल सकते हो, पूरी बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, अपने को स्टिफनेस देखने को मिलेगी, पूरी बॉडी उसकी अकड़ जाएगी, इस टाइप की उसकी क्या होगी, एपिलेप्सी होगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप हो सकता है टॉनिक एंड क्लॉनिक, तो जिसमें कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं या फिर वहां पे स्टिफनेस हो सकती है। पहले स्टिफनेस आ सकती है, देन बाद में कन्वर्जन्स आ सकते हैं, कोई भी हो सकती है दोनों में से कंडीशन, वाइस वर्सा। टॉनिक एंड क्लॉनिक एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, दैट इज ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, जिसका क्वेश्चन भी आता है कि ग्रैंड मैल एपिलेप्सी में क्या देखने को मिलता है। तो इसमें टॉनिक एंड क्लॉनिक कन्वर्जन जो है दोनों साथ में देखने को मिलते हैं, बॉडी में स्टिफनेस भी एंड बॉडी में रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। एंड इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रैंड मैल एपिलेप्सी से, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। मोस्ट कॉमन टाइप जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का कौन सा होता है, तो ये क्लॉनिक एंड टॉनिक वाली जो है ग्रैंड मैल एपिलेप्सी ही मोस्ट कॉमन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज एब्सेंस एपिलेप्सी। एब्सेंस एपिलेप्सी या फिर जिस नाम से इसका क्वेश्चन आता है, दैट इज पेटेट माल एपिलेप्सी। इसका कई बार तुमने क्वेश्चन देखा होगा, तो हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें क्या था, क्या होना चाहिए। तो पेटेट माल एपिलेप्सी, इसमें एब्सेंस एपिलेप्सी है, मतलब इसमें जिसको भी एपिलेप्सी आ रही है, जिसको भी सीजर्स आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा उस पर्सन को कि उसमें एक्चुअली एपिलेप्सी आ रही है। ज्यादातर ये चाइल्डहुड एज ग्रुप में देखने को मिलती है, लेस देन 20 ईयर एज ग्रुप में। आफ्टर 20 ईयर ये अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। ये कैसे होएगा, जैसे पर्सन एक जगह पे खड़ा है, कुछ टाइम के लिए स्टक हुआ, देन वापस से उसमें क्या हो जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें डेली इतने सारे कन्वर्जन आ रहे हैं। बच्चों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, 100+ डेली इसके एपिसोड्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट बच्चे को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। वो जैसे कुछ कर रहा है, खेल रहा है, 1-2 सेकंड के लिए आएगी, देन वापस इसमें कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसमें एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस एपिलेप्सी। इसमें कोई भी अपने को पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन भी नहीं देखने को मिलती। यही इसका क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये एब्सेंस एपिलेप्सी है, तो बच्चे को पता ही नहीं है उसमें एक्चुअल में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जब उसे ड्यूरिंग एपिलेप्टिक अटैक ही नहीं पता लग रहा, तो आफ्टर एपिलेप्सी पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो no post-ictal confusion is present in cases of absence epilepsy। और जब इस बच्चे का अगर पेरेंट नोट करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कुछ टाइम के लिए ब्लैकआउट हो जा रहा है, कुछ कुछ टाइम के लिए मतलब बीच बीच में क्या हो रहा है, वो एक जगह पे रुक रहा है, और इसमें कोई भी बच्चे का पोस्चरल लॉस भी नहीं होगा, मतलब अगर बच्चा खड़ा है या बैठा है या कुछ काम कर रहा है तो वहीं पे रुक जाएगा, देन वापस से कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो कोई पोस्चरल लॉस इसमें नहीं देखने को मिलता है, कोई पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन भी इस पर्सन में नहीं देखने को मिलती है। अगर इस पर्सन का ईईजी करवाया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी अपने करके देखते हैं, तो मैक्सिमम 3 हर्ट्ज तक की 3 हर्ट्ज तक की स्पाइक्स जो है अपने को देखने को मिल सकती है ईईजी के केसेस में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे यही 4 क्वेश्चन आते हैं। एब्सेंस एपिलेप्सी सबसे पहले जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, इसको पेटेट मॉल एपिलेप्सी भी बोलते हैं।
100+ इसके डेली एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एंड ईईजी में 3 हर्ट्ज तक की स्पाइक जो है इस केस में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज एटोनिक एपिलेप्सी, जिसमें बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगी, फ्लेसिडिटी बॉडी में अपने को देखने को मिलेगी, जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में होती है। लास्ट इज मायोटोनिक एपिलेप्सी, जिसमें क्या होएगा, मसल्स में एपिलेप्सी शुरू होएगी। तो हमने, अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हो। पार्शियल एपिलेप्सी में भी हमने एक टाइप पढ़ा था, मायोटोनिक एपिलेप्सी, बट वो पार्शियल है, सिंगल मसल से शुरू होकर किसी सिंगल एरिया में ही रहेगी। अगर बाइसेप्स में शुरू हो रही है तो सिर्फ आर्म एरिया में ही एपिलेप्सी रहेगी इन केसेस ऑफ पार्शियल एपिलेप्सी। लेकिन अगर जनरलाइज्ड वाली मायोटोनिक एपिलेप्सी है तो किसी एक मसल से शुरू होकर पूरी बॉडी में अपने को एपिलेप्टिक अटैक्स जो है देखने को मिलेंगे। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि मायोटोनिक जनरलाइज्ड में एक किसी मसल से शुरू होकर एपिलेप्सी पूरी बॉडी की मसल्स को इन्वॉल्व करेगी। पार्शियल एपिलेप्सी में जो मायोटोनिक टाइप था उसमें सिंगल मसल से शुरू होकर किसी एक ग्रुप ऑफ मसल तक ही वो जो एपिलेप्सी है लिमिटेड रहेगी। लास्ट जैसे वहां पे हमने जैक्सोनियन मार्च करा था, यहाँ पे भी एक स्पेशल टाइप है, दैट इज जुवेनाइल मायोटोनिक एपिलेप्सी। जुवेनाइल मायोटोनिक एपिलेप्सी, तो इसके नाम से तुम समझ सकते हो ये जुवेनाइल है, मतलब चाइल्डहुड एज में ये देखने को मिलेगी। इसके जो अटैक है मॉर्निंग में इसका एग्रावेशन देखने को मिलता है, मॉर्निंग टाइम में इसके ज्यादा अटैक देखने को मिलते हैं। बच्चों को ये इन्वॉल्व करती है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या, कि जब इसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं तो कितनी स्पाइक बनती है, 4 to 6 हर्ट्ज की स्पाइक जो है इस केस में देखने को मिलती है। इससे यही क्वेश्चन आता है कि जुवेनाइल मायोटोनिक एपिलेप्सी के केसेस में जो स्पाइक बनती है, जो पीक बनती है ईईजी में, वो कितनी स्पाइक्स होती हैं, तो बीच बीच में 4 to 6 हर्ट्ज की स्पाइक जो है इस एपिलेप्सी में देखने को मिलती है। तो ये अपने एपिलेप्सी से रिगार्डिंग टॉपिक था। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसकी फर्स्ट वीडियो देखना। देन इसके क्वेश्चन तुम्हारे पास में अगर पीजी प्लस है, तुम्हारे पास में अगर मुदित करना है, या फिर कोई भी एलाइड की बुक है, सक्सेस का अगर थर्ड पार्ट है, तो उसके अगर क्वेश्चंस यहाँ से तुम इसको ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और आजकल क्योंकि सीएनएस से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, सीएनएस से क्वेश्चन पहले इतने नहीं आते थे बट अब फ्रीक्वेंट आने लगे हैं, और ये एपिलेप्सी वाले टॉपिक से तो हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट्स के गलत ही होते हैं। तो एक बार अगर इसको यहाँ से तुम कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन आने के इस बार AIPJ 2025 में बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।